प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। सभी सियासी दल अपने समीकरण साधने में जोर शोर से लगे हुए हैं और प्रदेश का सियासी पारा भी अपने चरम पर है। नेता चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, बयानबाजी का सिलसिला जोरों से चल रहा है। कभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वार किया जाता है तो कभी अन्य नेताओं पर, परंतु इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें नासूर बनी हुई हैं। सपा के आला नेताओं द्वारा दिए गए कुछ बयान आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर भारी भी पड़ता हुआ नजर आता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो समाजवादी पार्टी की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक रैली के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ऐसा बयान दे डाला था कि जिसे जानकर आपके जहन में उनकी तस्वीर बदल सकती है। रैली में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए मुलायम बोल पड़े कि रेप के लिए फांसी देना गलत है। अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। लड़के तो लड़के होते हैं, रेप करने पर क्या उनको फांसी पर चढ़ा दोगे? इस बयान के बाद पूरे देश में मुलायम की जमकर आलोचना हुई थी और आज तक उनका ये बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब बात करते हैं सपा के नेता अबू आजमी की। ये बात है जनवरी 2013 की, जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कह डाला कि फैशन और कम कपड़े पहनने से ही बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। इतना ही नहीं, अबू आजमी ने बगैर सिर ढके और स्कर्ट पहनकर निकलने वाली महिलाओं के लिए कानून बनाने की भी मांग कर डाली थी। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से या जबरदस्ती किसी के साथ जाती है तो इस्लाम में दोनों को सजा दी जाती है। मैंने रिलीजन की बात किया है। तो ये मॉडर्न जमाने में आजकल जो है लोग जो है अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, धर्म का कोई ख्याल नहीं कर रहा है और ये हमारा देश धार्मिक देश है। यहाँ न तो हिंदू भाई न तो मुसलमान, कोई भी व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई अविवाहित व्यक्ति और आदमी और औरत एक साथ में रहें और सब कुछ करें। डमरू बजा रहा है अमेरिका, डमरू बजा रहे हैं सब मॉडर्न देश के लोग और हमको उसी सभ्यता में ले जा रहे हैं। ये सभ्यता आज जो है भारतवर्ष के संस्कृति को खराब कर रही है। सपा के नेता भी विवादित बयान देने में कभी पीछे नहीं रहते। मुलायम के लोकसभा क्षेत्र में एक लड़की के बलात्कार के बाद उसे जलाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सपा नेता ने कहा था कि इतने बड़े प्रदेश में रेप और हत्या की घटनाएं तो आम बात हैं। अब बात करते हैं सपा के कद्दावर नेता आजम खां की। आजम खां को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों का बहुत करीबी माना जाता है। 2014 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता पर विराजमान हुई थी, तब आजम साहब को प्रमुख मंत्रालयों से नवाजा गया था। पर आजकल मंत्री जी मंत्रालय में नहीं बल्कि सीतापुर की जेल में हवा खा रहे हैं। आजम खां और मुसीबतों का तो चोली दामन का साथ रहा है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहने वाले आजम उस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गए जब उन्होंने जानी मानी अभिनेत्री और नेता जया प्रदा पर अश्लील टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, मामले ने इस कदर तूल पकड़ी कि महिला आयोग ने आजम खां को एक नोटिस तक भेज दिया था और इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया था। आज तक उस बयान के बाद आजम खान पछता रहे होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया था जनाब आजम खान ने। एक चुनावी रैली के दौरान रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार जया प्रदा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे तो यह भी पता है कि वह अंदर अंडरवियर भी खाकी रंग का पहनती हैं। उन्होंने रैली के दौरान जया प्रदा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए
उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप और में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान, आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस, मैं 17 दिन में पहचान। साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा? महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा। जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? इसके साथ ही आजम खान ने तो स्मृति ईरानी पर भी गंदा कमेंट किया था। कभी उनका नाम पीएम मोदी के साथ गलत तरीके से जोड़ा, तो कभी उन्हें नाचने वाली सुंदरी तक कह डाला। कभी बढ़ते रेप के मामलों की वजह मोबाइल फोन को बताया, तो कहीं बीवियों को मनोरंजन का साधन तक बोल दिया था। अब आपको 2014 की एक घटना के बारे में बताते हैं, जहां जिला बदायूं में एक लड़की का बलात्कार करने के बाद उसे जला दिया गया था। उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव। बलात्कार के मामले को मीडिया में उछलता देख उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव तिलमिला उठे और उन्होंने उल्टा खरी खोटी मीडिया को ही सुना दी। चलिए अब आपको सुनाते हैं उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव ने क्या कहा था। घटना होती है, मैंने कई बार कहा क्या, जब घटना होती तो उसका प्रचार बहुत होता है, और ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे, और आज का जमाना तो गूगल का है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल करें तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहां पर घटना हुई है। अब आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बारे में, जिन्होंने हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर उसका विरोध किया। विरोध तक तो ठीक था, लेकिन सांसद जी ने भी अपना मुंह खोला और दे डाला एक विवादित बयान। सपा सांसद ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से उनमें आवारगी बढ़ेगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बजाय अगर उसे घटाकर 15 कर दिया जाए तो बेहतर होता। सांसद जी यहां पर भी नहीं रुके और आगे कहा कि लड़कियां वैसे 14 साल की उम्र में बड़ी हो जाती हैं, इसलिए उनकी समय से शादी हो जाना ही सही है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान यूपी के संभल इलाके से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वे अक्सर विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। संसद में वंदे मातरम के गायन का वे खुला विरोध जताते रहे हैं। संसद में पारित हुए 3 तलाक कानून का भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। बर्क ने कहा था मजहबी मामलों में सरकार को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक का इस मुद्दे पर क्या कहना है।
एक संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह कोई भी बयान दे तो मर्यादा के तहत हो, बयान का जो भाषा और व्याकरण है वह सूचिता से लैस हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के नियंता कुछ अपने बयानों से न सिर्फ समाज को आहत करते हैं बल्कि राजनीतिक तौर पर अपने लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की बात करें तो उनके बयान से न सिर्फ समाज असहज हुआ है बल्कि वे खुद के लिए भी मुसीबत खड़ा किए हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की ही बात करें तो याद होगा 2014 में उन्होंने मुरादाबाद की रैली में एक बलात्कार के मामले में गुनहगारों को बचाते हुए यहाँ तक कह डाला कि लड़कों से गलतियाँ हो जाती है और जब उनकी सरकार बनेगी तो कुछ इस तरह के कानून बनाएंगे कि लड़कों को फांसी न हो। और उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई और यह माना गया कि एक बड़े कद के नेता को क्या इस तरह का बयान देना चाहिए। उसके कुछ दिन बाद मई 2014 में बदायूं में जो दलित लड़कियों का रेप हुआ था उसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जब महिला ने एक सवाल पूछा कि आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी इस दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है उस पर क्या रुख है, तो उन्होंने कोई महत्वपूर्ण आश्वासन देने के बजाय यहाँ तक कह दिया कि आप तो खतरे में नहीं न हैं। यानी जो है एक किस्म से जो महिलाओं के ऊपर जो कुछ इस तरह की अश्लील बातें कही जाती है कहीं ना कहीं जो है इसको जो है आगे बढ़ाने का काम किया। सवाल केवल मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव तक ही सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी के अन्य सिपाह सालार भी अपने बयानों से कुछ शर्मिंदा पैदा किए हैं। मसलन 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आजम खां जयाप्रदा के ऊपर हमला करते देखे गए और यहाँ तक कि उनके अंडरवियर तक की बात की, इससे न सिर्फ आधी आबादी को जो है नाराजगी उत्पन्न हुई बल्कि यह सवाल उठा कि आखिर इस तरह के नेता संसदीय लोकतंत्र के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हैं या जायज़ हैं या उन्हें क्यों चुना जाए। इधर कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। जब केंद्र सरकार लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु जब 21 वर्ष की है तो उसमें समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क दोनों ने जो है न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि यहाँ तक कह डाला कि लड़कियों की विवाह की कानूनी आयु बढ़ाने से उनमें जो है आवारगी आएगी, पोर्नोग्राफी देखेगी, कुछ इस तरह की बातें कहीं जो बेहद ही शर्मिंदा करने वाली है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस तरह के बयानों के जो राजनीतिक जो निहितार्थ हैं, भले ही राजनेताओं को लगता हो कि वो हमारे पक्ष में है लेकिन कुल मिलाकर के न सिर्फ समाज को व्यथित करता है बल्कि राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान भी पहुँचाता है।